मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, वो क्या है, हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एकदम इजी है। हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब मैं खत लिख चुका हूँ। तो इसका वर्बल कैसे बना था हम लोगों ने, इंग्लिश में हिंदी में बना था, मतलब क्या जोड़ा था, क्या मैं खत लिख चुका हूँ और पीछे से क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश में कैसे बनाया था, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस की शुरुआत में लिया था और बाकी का जो सेंटेंस है वो जैसा का वैसा लिख के पीछे से क्वेश्चन मार्क दिया था। तो हम लोग यहाँ पे कर देते, मतलब सबसे पहले हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। तो इसका पैसिव कुछ ऐसा हुआ था, लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो हम लोगों को बनाना है वर्बल क्वेश्चन का, मतलब पैसिव। तो वर्बल क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था, तो हैव आई रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने एक्टिव के स्ट्रक्चर में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले आया। तो हम लोगों को एग्जैक्टली पैसिव के स्ट्रक्चर में भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आगे लेना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये हैज क्या है यहाँ पे सामने लेना पड़ेगा और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ेगा। मतलब कैसे, तो हैज अ लेटर, उसके बाद में बीन, पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा, बीन रिटन बाय मी और क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जिन स्टूडेंट्स ने या फिर जिन लोगों ने मतलब पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा या फिर सभी टेंसेस पढ़े, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन लोगों को मतलब याद ही होंगे स्ट्रक्चर्स क्या है सब टेंसेस के। तो हम लोगों को करना क्या पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो सामने लेने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, Have I pushed the door? Have I pushed the door? तो हम लोगों को पता है डोर क्या है, द डोर है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लेंगे द डोर। लेकिन डोर एक ही है तो हैज में से इस्तेमाल करेंगे हैज का, मतलब हैज हो गया, ऑब्जेक्ट द डोर हो गया, उसके बाद है पिन, उसके बाद V3 है पुश। तो इसमें परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों को V3 मिलेगा, झंझट का काम नहीं है इसमें। तो पुश, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और उसके बाद आई की ऑब्जेक्टिव कैसे मी और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, हैज द डोर बीन पुश्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज शी संग अ सॉन्ग इन होम, क्या वह घर में गाना गा चुकी है। तो सॉन्ग एक ही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज का। तो हैज अ सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग्स होते तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैव का, ये आपको पता है। तो हैज अ सॉन्ग, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 है संग, ऑलरेडी दिया हुआ है संग, उसके बाद में इन होम कॉम्प्लीमेंट जैसे का वैसा लिख लिया, उसके बाद बाय और शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैज अ सॉन्ग बीन संग इन होम बाय हर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, Has Rohit given 500 rupees to सचिन, क्या रोहित ने सचिन को 500 रुपये दिए हैं या फिर क्या रोहित सचिन को 500 रुपये दे चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कैसे सवाल पूछेंगे, सचिन मतलब रोहित सचिन को क्या दे चुका है, तो 500 रुपीज़। कैसे सवाल पूछा, आंसर मिला 500 रुपीज़, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे से सवाल पूछेंगे, रोहित किसे 500 रुपये दे चुका है, तो सचिन को, तो सचिन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके दो टाइप से हम लोग करके देखते हैं। तो 500 रुपीज़ मतलब 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ क्या है, सिंगुलर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हैज, तो हैज 500 रुपीज़, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है गिवन, उसके बाद मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू सचिन हो जैसे का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय और बाय के बाद में है S2, मतलब सब्जेक्ट क्या है, रोहित, नाउन है, इस वजह से हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वैसे मतलब जो नाम है वो हम लोगों ने लिख लिया और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
सेंटेंस कैसे बना, हैज 500 रुपीज बीन गिवन टू सचिन बाय रोहित। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सचिन, उससे सामने लेके सेंटेंस बनाते हैं। तो सचिन मतलब सिंगुलर फॉर्म है तो हैज सचिन, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है गिवन, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है 500 रुपीज, तो जैसे का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट है रोहित, तो जैसे का वैसा लिख लिया, पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस कैसे हुआ, हैज सचिन बीन गिवन 500 रुपीज टू रोहित। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ पीपल changed their profile pic on WhatsApp। मतलब क्या लोग WhatsApp पे उनकी प्रोफाइल पिक चेंज कर चुके हैं। तो लोग क्या चेंज कर चुके हैं, तो उनकी प्रोफाइल पिक, ये पूरा पूरा क्या है, देयर प्रोफाइल पिक, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये हम लोग आगे लेंगे। तो इसमें देखने वाली बात है, तो पीपल का जिक्र यहाँ पे पहले है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग देयर की जगह में क्या ले सकते हैं, पीपल्स, जो कि मोर एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि देयर इस्तेमाल किया गया है पीपल्स के लिए। तो हम लोग इस सेंटेंस में मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो पीपल बहुत सारे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैव। तो पीपल्स प्रोफाइल पिक, उसके बाद स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि देयर हम लोग सेंटेंस के सामने नहीं ले सकते, ले भी सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो हैव पीपल्स प्रोफाइल पिक, उसके बाद में बीन, उसके बाद V3 है चेंज, अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑन व्हाट्सएप, उसके बाद में बाय, और जो पीपल जो सब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा। तो सेंटेंस कैसे बना, हैव पीपल्स प्रोफाइल पिक बीन चेंज्ड ऑन व्हाट्सएप बाय पीपल। तो यहाँ पे मैंने गलती की है, तो क्या है, पीपल है, मतलब उनकी प्रोफाइल पिक एक नहीं होगी, बहुत सारी प्रोफाइल पिक होगी। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पिक्स। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आप मतलब बारकाई से इसकी पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे लोग हैं तो उनकी प्रोफाइल पिक्स भी डेफिनेटली बहुत सारी ही होंगी। तो सेंटेंस कैसे हुआ, हैव पीपल्स प्रोफाइल पिक बीन चेंज्ड ऑन व्हाट्सएप बाय पीपल, या फिर बाय देम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि समझने वाले को समझ में आएगा कि ये देम किसके लिए इस्तेमाल किया है, पीपल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सेंटेंस की शुरुआत में पीपल्स प्रोफाइल पिक ऐसा मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, हैज अ बेगर begged clothes to her, मतलब क्या भिखारी उसे कपड़े मांग चुका है। तो भिखारी उसे क्या मांग चुका है, तो कपड़े, तो क्लॉथ्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, भिखारी किसे कपड़े मांग चुका है, तो उसे, तो हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसके दो प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे। तो क्लॉथ्स मतलब बहुत सारे क्लॉथ हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव का, तो हैव क्लॉथ्स। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 क्या है, बेग्ड, तो हम लोग लिख लेंगे बेग्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उससे पहले है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे कि वैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो टू हर, तो बेग्ड टू हर। सेंटेंस कैसे हो रहा है, हैव क्लॉथ्स बीन बेग्ड टू हर बाय, अब सब्जेक्ट क्या है, बेगर, तो लिख लेंगे बेगर। तो सेंटेंस कैसे हुआ, हैव क्लॉथ्स बीन बेग्ड टू हर बाय बेगर। उसके बाद में हम लोग अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। हर अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो उसका हो जाएगा शी का अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव हैज में से हैज का, तो हैज शी। उसके बाद बीन, उसके बाद V3 है बेग्ड, क्या, तो क्लॉथ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट है बेगर जो कि नाउन है, वो जैसे का वैसा लिख लिया। सेंटेंस कैसे हुआ,
हैज शी बीन बेग्ड क्लॉथ्स बाय बेगर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हैव दे आस्क्ड क्वेश्चंस टू देम, या फिर क्वेश्चंस टू अस, क्वेश्चन मार्क, हैव दे आस्क्ड क्वेश्चंस टू अस, क्या वह हमें सवाल पूछ चुके हैं। तो वह हमें क्या पूछ चुके हैं, तो सवाल। तो ये सवाल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह किसे सवाल पूछ चुके हैं, आंसर मिलेगा टू अस। तो अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसका भी हम लोगों को दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग सामने लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम लोग हैव में से इस्तेमाल करेंगे हैव का। तो हैव क्वेश्चंस, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क्ड, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस, तो जैसे कि वैसा लिख लिया। उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद में दे जो है सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो देम। तो सेंटेंस कैसे हुआ, हैव क्वेश्चंस बीन आस्क्ड टू अस बाय देम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अस है वो सामने लेंगे, लेकिन अस का क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, अस का हो जाएगा वी। तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हैव वी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चंस, वो जैसे कि वैसा लिख लेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो बाय, और बाय के बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसकी नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्ट अगर नाउन है तो नाउन ही लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है तो उसके ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो सेंटेंस कैसे हुआ, हैव वी बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव आई शोन माय न्यू फोन टू माय फ्रेंड्स, हैव आई शोन माय न्यू फोन टू माय फ्रेंड्स। तो क्या मैं मेरे दोस्तों को मेरा नया फोन दिखा चुका हूँ। तो मैं मेरे दोस्तों को क्या दिखा चुका हूँ, तो मेरा नया फोन, माय न्यू फोन पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैं किसे मेरा नया फोन दिखा चुका हूँ, तो आंसर मिलेगा मेरे दोस्तों को। तो मेरे दोस्तों मतलब माय फ्रेंड्स क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे। तो माय न्यू फोन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माय न्यू फोन। अब फोन एक ही है तो हैज में से इस्तेमाल हम लोग करेंगे पहले ही हैज का। तो हैज माय न्यू फोन, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 क्या है, शोन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू माय फ्रेंड्स, तो जैसे कि वैसा लिख लेंगे टू माय फ्रेंड्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद में मतलब जो सब्जेक्ट है आई, उसकी नॉमिनेटिव केस है मी, और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे हुआ, हैज माय न्यू फोन बीन शोन टू माय फ्रेंड्स बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर माय फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग हैव में से इस्तेमाल करते हैं हैव का। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव माय फ्रेंड्स, हैव माय फ्रेंड्स। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है शोन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे माय न्यू फोन। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट है उसकी नॉमिनेटिव केस है, आई के नॉमिनेटिव केस है मी, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैव माय फ्रेंड्स बीन शोन माय न्यू फोन बाय मी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, हैज ही डग अ वेल इन फार्म, मतलब क्या वह खेत में कुआं खोद चुका है। तो वह खेत में क्या खोद चुका है, तो अ वेल, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे अ वेल। लेकिन कुआं एक ही है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज में से इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, हैज का। तो हैज अ वेल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मिलता ही है डग, उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है इन फार्म, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में जो ही की ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, तो लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हैज अ वेल बीन डग इन फार्म बाय हिम। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि
मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे और आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।